अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात का वक्त था। ठंडी हवा सूनी गलियों से गुजर रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बारिश ज़मीन पर भिगो रही थी। शहर के पुराने कब्रिस्तान के पास एक लड़का तेज कदमों से चल रहा था। उसका नाम था अरमान। उसके चेहरे पर डर भी था और बेचैनी भी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया और किसी लड़की की धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। अरमान रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवारें और अंधेरा। अरमान ने खुद से कहा, नहीं, ये सिर्फ वहम है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मैं वापस आ गई। अरमान के हाथ कांपने लगे, क्योंकि ये मैसेज उसी नंबर से आया था जो 2 साल पहले हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उस नंबर का नाम था नूर। अरमान एक सीधा साधा लड़का था। वो अपने वालिद के साथ पुरानी किताबों की दुकान चलाता था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और बहुत शरीफ और नेक दिल था। लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई उस दिन जब पहली बार उसने नूर को देखा। वो शाम का वक्त था, दुकान बंद करने ही वाला था। तभी एक लड़की दुकान में दाखिल हुई। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे उनमें कोई राज छिपा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे इस्लामिक किताब चाहिए। सब्र पर अरमान ने उसे किताब दी, लेकिन जैसे ही उसने किताब पकड़ी, अरमान को महसूस हुआ उसके हाथ बहुत ठंडे थे, अजीब तरह से ठंडे। नूर अक्सर दुकान पर आने लगी। वो हमेशा इस्लामिक किताबें खरीदती और अजीब बातें पूछती, जैसे अगर कोई इंसान बहुत बड़ा गुनाह करे तो क्या अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है। अरमान हमेशा मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। दोनों घंटों बैठकर दीन की बातें करने लगे। नूर को कुरान की तिलावत सुनना बहुत पसंद था। जब अरमान तिलावत करता तो नूर की आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन नूर की एक अजीब आदत थी, वो कभी दिन में नहीं आती थी, हमेशा शाम या रात में ही मिलती थी, और वो कभी अपने घर का जिक्र नहीं करती थी। एक दिन अरमान ने हिम्मत करके पूछा, नूर, तुम्हारा घर कहाँ है? नूर अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखों में डर आ गया। उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच बता दूं तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। अरमान मुस्कुराया। मोहब्बत नफरत से मजबूत होती है। नूर की आंखों से आंसू निकल आए। उस रात नूर ने पहली बार अपना राज बताया। उसने कहा, अरमान, मैं इंसान नहीं हूँ। अरमान हंस पड़ा। उसे लगा नूर मजाक कर रही है, लेकिन नूर ने कहा, मैं जिन हूँ। अरमान ने चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। दुकान की लाइट झिलमिलाने लगी और अचानक नूर की परछाई दीवार पर बदलने लगी। उसकी परछाई इंसान जैसी नहीं रही। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, ये कैसे मुमकिन है? नूर रोने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में पड़ गई हूँ। नूर ने बताया, वो जिन दुनिया की रहने वाली है, लेकिन वो हमेशा इंसानों की दुनिया को दूर से देखती थी। उसे इंसानों की इबादत, उनकी दुआएं, उनका सब्र बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन उसने अरमान को नमाज पढ़ते हुए देखा और उसी दिन वो पहली बार किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठी। अरमान बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, यह रिश्ता गलत है, ये अल्लाह को पसंद नहीं होगा। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन दिल को कौन समझाए। उस रात दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। फिर नूर ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरमान कुछ नहीं बोल पाया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसके ईमान और मोहब्बत के बीच जंग चल रही थी। और फिर एक दिन नूर अचानक गायब हो गई। ना कोई मैसेज, ना कोई निशान। अरमान टूट गया। उसने खुद को दीन में लगा लिया और धीरे धीरे नूर को भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन 2 साल बाद आज नूर का मैसेज फिर आया था, मैं वापस आ गई। अरमान डर गया, क्योंकि जिन दुनिया से वापस आना आसान नहीं होता और अक्सर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा होता है। उसी रात अरमान कब्रिस्तान के पास खड़ा था और अचानक उसके सामने धुएं का गुब्बारा उठा और उस धुएं में नूर दिखाई दी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि डर था। नूर कांपती आवाज में बोली, अरमान, मैं मुसीबत में हूँ। और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर अरमान की रूह कांप गई। उसने कहा, जिनों की दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है।
रात और भी गहरी हो चुकी थी। कब्रिस्तान की सूखी पत्तियां हवा में उड़ रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। अरमान की आंखें नूर पर जमी थी, लेकिन आज नूर वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले साए थे और उसकी आवाज कांप रही थी। नूर धीरे से बोली, अरमान, जिनों की दुनिया को हमारे बारे में पता चल गया है। अरमान का दिल जैसे रुक गया। उसने घबरा कर पूछा, लेकिन कैसे? नूर की आंखों से आंसू गिरने लगे। जिनों की दुनिया में सब कुछ छुपाया नहीं जा सकता। उनके पास ऐसे जिन होते हैं जो इंसानों की दुनिया पर नजर रखती हैं। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिलने लगी। नूर डरते हुए बोली, उन्होंने मुझे सजा दी है। अरमान घबरा गया। कैसी सजा? नूर कांपते हुए बोली, उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें उनकी दुनिया में लेकर आऊंगा। अरमान पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या? क्यों? नूर रोते हुए बोली, क्योंकि उनके कानून के मुताबिक अगर कोई जिन इंसान से मोहब्बत करे तो या इंसान को ख़त्म कर दिया जाता है या उसे जिनों की दुनिया में कैद कर लिया जाता है। अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, और तुम क्या चाहती हो? नूर ज़मीन पर बैठ गई। उसकी सिसकियाँ कब्रिस्तान की खामोशी में गूंजने लगी। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे ख़त्म कर देंगे। अरमान का दिल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, अल्लाह, ये कैसे इम्तिहान है। अचानक कब्रिस्तान में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। समय ख़त्म हो रहा था। नूर डर कर उठ खड़ी हुई। वो आ रहे हैं। अरमान ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक हवा में काली परछाई घूमने लगी, ज़मीन कांपने लगी और कब्रों के बीच काला धुआं उठने लगा। अरमान डर गया। उसने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने तिलावत शुरू की, काली परछाइयाँ हटने लगीं और चीखने जैसी आवाज़ें आने लगी। नूर हैरान होकर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन तभी एक बहुत भारी आवाज़ गूंजी, इंसान, तुम खुद को बचा नहीं सकते। धुएं में एक विशाल साया बन गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि अरमान का दिल कांप उठा। वो साया बोला, ये जिन हमारी दुनिया का है और इंसान उसका हक नहीं। नूर डर कर अरमान के सामने खड़ी हो गई। उसे छोड़ दो, ये गुनाह मैंने किया है। साया जोर से हंसा। मोहब्बत सबसे बड़ा गुनाह है जब वो अल्लाह के बनाए नियमों के खिलाफ हो। ये सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ ये मोहब्बत उसे अल्लाह से दूर कर रही थी। अरमान ने नूर की तरफ देखा। उसने बहुत मुश्किल से कहा, नूर, अगर हमारी मोहब्बत अल्लाह को पसंद नहीं तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। नूर का दिल टूट गया। वो जोर से रोने लगी। मैंने कोशिश की थी, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं हार गई। अचानक साया गुस्से में गरजा, बस अब फैसला होगा। ज़मीन फटने लगी और धुएं का एक भंवर बनने लगा। नूर घबरा गई। अरमान, ये दरवाज़ा है जिनों की दुनिया का। अरमान पीछे हट गया। उसका दिल डर और ईमान के बीच फंस चुका था। नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो शायद मैं तुम्हें बचा सकूं। अरमान की आंखों में आंसू भर गए। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो बोला, नूर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। यह सुनकर नूर की रूह कांप गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अचानक जिनों का साया गुस्से में गरजा, तो फिर इंसान की मौत तय है। नूर अचानक अरमान के सामने खड़ी हो गई। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं, और उसी पर नूर के चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई, वैसे वो खुद को कुर्बान कर रही हो। भयंकर आवाज़ गूंजी। हवा में तूफान उठ गया। कब्रिस्तान की मिट्टी उड़ने लगी। अरमान जोर से चिल्लाया, नूर, लेकिन रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई और नूर गायब हो चुकी थी। कब्रिस्तान में फिर सन्नाटा छा गया। साया भी गायब हो चुका था। अरमान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत गुनाह थी तो मुझे माफ़ कर दे। उसी वक्त किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ पीछे से आई, बेटा, अल्लाह हर तौबा कबूल करता है। अरमान पीछे मुड़ा। वहाँ एक बुजुर्ग खड़े थे, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और हाथ में तस्बीह। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। अरमान हैरान रहेगा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने गहरी आवाज़ में कहा, जिसे तुमने खो दिया वो अभी भी जिंदा है। अरमान की सांस रुक गई। क्या नूर जिंदा है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन वो जिनों की दुनिया में कैद है। अरमान की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लेकिन बुजुर्ग ने आगे कहा, उसे बचाने का रास्ता बहुत खतरनाक है और उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अरमान ने बिना सोचे कहा, अगर उसमें अल्लाह की रज़ा होगी तो मैं हर खतरा उठाऊंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो फिर तुम्हें पहले अपने ईमान को मजबूत करना होगा, क्योंकि जिनों की दुनिया में सिर्फ वही इंसान जिंदा रह सकता है जिनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। रात का आखिरी पहर था। आसमान में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन आसमान की जिंदगी में अंधेरा और गहरा
होता जा रहा था। वो बुजुर्ग के सामने खड़ा था जिसने उसे बताया था कि नूर अभी जिंदा है लेकिन जिनों की दुनिया में कैद है। अरमान की आवाज़ कांप रही थी, बाबा मुझे रास्ता बताइए, मैं नूर को बचाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, बेटा ये रास्ता मोहब्बत का नहीं, ईमान का इम्तिहान है। उन्होंने ज़मीन पर बैठकर तस्बीह घुमानी शुरू की और बोले, जिनों की दुनिया में जाने का दरवाज़ा हर इंसान के लिए नहीं खुलता, वहाँ वही जा सकता है जिसका दिल गुनाह से साफ हो। अरमान की आंखों में शर्म आ गई। उसे अपनी मोहब्बत याद आई जो शायद अल्लाह की रज़ा के खिलाफ थी। उसने रोते हुए कहा, मैं गुनहगार हूँ बाबा, लेकिन मैं तौबा करना चाहता हूँ। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह बंदे की किस्मत बदल देता है। बुजुर्ग से अरमान को 40 दिन का वक्त दिया। उन्होंने कहा, इन 40 दिनों में तुम खुद को अल्लाह के करीब ले जाओ। उन 40 दिनों में अरमान ने दुनिया से खुद को अलग कर लिया। वह हर वक्त नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, रो रो कर दुआ करता। हर रात वो अल्लाह से कहता, या अल्लाह अगर मेरी मोहब्बत गुनाह थी तो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन अगर किसी को बचाना नेक काम है तो मुझे ताकत दें। धीरे धीरे उसका दिल सुकून महसूस करने लगा, उसका डर कम होने लगा और उसका ईमान मजबूत हो गया। 40वें दिन की रात बुजुर्ग उसे उसी कब्रिस्तान में लेकर आए जहाँ सब शुरू हुआ था। हवा बिल्कुल शांत थी, आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। बुजुर्ग ने ज़मीन पर कुछ आयतें पढ़ी और अचानक ज़मीन कांपने लगी। कब्रों के बीच से नीली रोशनी उठने लगी और एक भंवर बनने लगा। बुजुर्ग बोले, यही दरवाज़ा है। उन्होंने अरमान का हाथ पकड़ा और आखिरी बार कहा, याद रखना वहाँ तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें बहकाया जाएगा, लेकिन अगर तुमने अल्लाह का सहारा छोड़ा तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। अरमान ने आंख बंद की और कहा, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। और वो उस भंवर में कूद गया। जब अरमान ने आंखें खोली तो वो एक अजीब जगह पर था। आसमान काला था, ज़मीन धुएं से बनी थी और चारों तरफ अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। अचानक कई डरावने साए उसके चेहरे तरफ आ गए। उनकी आंखें लाल थी, उनकी आवाज़ें डरावनी थी। एक साया बोला, इंसान यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरमान का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे उसने तिलावत की, साए पीछे हटने लगे और चीखने लगे। तभी एक बहुत बड़ा साया सामने आया। उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंजी, तुम नूर को लेने आए हो? अरमान ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन मैं उसे मोहब्बत के लिए नहीं, उसे आज़ाद करने आया हूँ। अचानक नूर सामने आ गई। वह जंजीरों में बंधी हुई थी। उसका चेहरा कमज़ोर था लेकिन उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी। नूर रो पड़ी, अरमान तुम यहाँ क्यों आए? अरमान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने लिए नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम आज़ाद हो जाओ। जिनों का राजा जोर से हंसा, अगर तुम उसे आज़ाद करना चाहते हो तो तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। अरमान ने पूछा, कैसी कुर्बानी? साया बोला, तुम्हें नूर को हमेशा के लिए भूलना होगा और वादा करना होगा कि तुम कभी जिन दुनिया की तरफ नहीं देखोगे। अरमान का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नूर जोर से रोने लगी, नहीं ऐसा मत करो। अरमान ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, अगर यही अल्लाह की रज़ा है तो मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करता हूँ। जैसे ही अरमान ने ये कहा, जंजीर टूटने लगी। नूर आज़ाद हो गई, लेकिन धीरे धीरे नूर का शरीर रोशनी में बदलने लगा। वो रोते हुए बोला, अरमान तुमने मुझे सिखाया कि असली मोहब्बत अल्लाह से होती है। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अरमान की आंख खुली, वो कब्रिस्तान में था। बुजुर्ग उसके सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। अरमान की आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन उसके दिल में सुकून था। वो धीरे से बोला, अब मुझे समझ आया कि जो मोहब्बत अल्लाह से दूर करे वो मोहब्बत नहीं, इम्तिहान होती है। उस दिन के बाद अरमान ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में लगा दी। वो लोगों को समझाने लगा कि असली सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। हर आराम रिश्ता आखिर दर्द देता है। सब्र और तौबा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। और कहते हैं, कभी कभी रात की खामोशी में अरमान को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसके लिए दुआ कर रहा हो। शायद वह नूर थी। अल्लाह कभी बंदे से कुछ छीनता नहीं बल्कि उससे बेहतर देने के लिए रास्ता